दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जीआईसी प्रयोक्ता के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की तिथि बीत चुकी है। 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। देखो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इस नोटिफिकेशन में कुल मिला के कितने विषय थे, तो 13 विषयों के सापेक्ष कुल पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1516 पदों पर आवेदन लिए गए थे। यानी कि कुल मिला के 1516 पद हैं। और इन पर जो आवेदन आए हैं, तो फ्रेंड्स ये आवेदन आए हैं 3,83,002 लोगों ने इस पर आवेदन किया हुआ है। तो हालांकि अगर देखा जाए, इसके पहले जो विज्ञापन आया था 2020 में, उसकी अपेक्षा इस बार काफ़ी कम लोगों ने आवेदन किया। लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग कम रहे, लेकिन फिर भी कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है। रही बात दोस्तों ये कि एग्जामिनेशन कैलेंडर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी कैलेंडर आया नहीं है, लेकिन संभावना है कि अप्रैल या मई में प्री की परीक्षा हो जाएगी, अगस्त या सितंबर में इसकी मेंस की परीक्षा हो जाएगी। और देखो दोस्तों, एक बात और भी कि इस परीक्षा में कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्री की परीक्षा पास करें ताकि आप मेंस में जा सकें। और मेंस के आधार पर ही, मेंस में आपके 2 पेपर होने हैं, इन्हीं के आधार पर कुल 400 अंकों का जो कि रहेगा मेंस आपका, और इसी पर आपका मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न में केवल प्री और मेंस को ही शामिल किया गया है। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं प्री एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा और मेंस किस प्रकार से होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम नोटिफिकेशन को देखेंगे तो पेज नंबर 3 पर पैरा 14 और 15 आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नितांत ज़रूरी है कि आप इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। देखो फ्रेंड्स, अगर आप तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। प्री के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर सेट की गई है। यानी कि अगर आप एक से अधिक उत्तर देते हैं या फिर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे। इसको आप जनरल वे में इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपने 4 प्रश्न अटेम्प्ट किए और इन 4 प्रश्नों में मान लेते हैं कि आपके कुल मिला के 3 प्रश्न आपके गलत हो गए और 1 प्रश्न आपका सही हो गया, तो फिर आपका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। ठीक है। लेकिन अगर आपका 2 प्रश्न सही हो गया और 2 गलत हो गए तो फिर आपका जो उत्तर आएगा वो पॉजिटिव में रहेगा। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, लेकिन आपको सीरियसली और समझदारी से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। रही बात दोस्तों ये कि एक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड भी लगाया गया है ताकि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं उन्हीं का चयन हो सके। तो यानी कि जो आपकी प्री और मेंस की परीक्षा होने जा रही है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो आपकी प्री की परीक्षा होगी इसमें कुल मिला के 120 प्रश्न आपके होने हैं। कितने प्रश्न होने हैं? 120 प्रश्न आपके होने हैं, जिसमें आपका जो वैकल्पिक विषय होगा उससे 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आपके कुल कितने प्रश्न हो जाएंगे? 120 प्रश्न। पूर्णांक आपका रहेगा 300। ठीक है। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि चाहे प्री हो और चाहे मेंस हो, यानी कि अगर हम बात करें प्री के बारे में, तो अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो ये जो 300 अंक आपके यहाँ पर हैं, 300 अंक हैं टोटल, इनका कितने प्रतिशत? 35% अंक प्राप्त करना आपके लिए ज़रूरी है। दैट विल बी 105 अंक। ठीक है ना, 105 अंक प्राप्त करना आपके लिए ज़रूरी है। तो 300 में से कम 105 अंक एससी एसटी के लिए। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर आरक्षित वर्ग से आते हैं, ऐसी कंडीशन दोस्तों 300 में से कम 40%, जैसा कि नोटिफिकेशन दिया गया है कि 40%, दैट विल बी 120 नंबर आपको ले आना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अंक की बात कर रहा हूँ, प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आपके सही भी हों, बहुत सारे गलत भी हों। ऑल ओवर आपका अंक इतना होना ही चाहिए
तब जाके आपको कंसिडर किया जाएगा, मेरिट वाली सूची में आपको डाला जाएगा और इसके बाद टॉप टू बॉटम मेरिट बनाई जाएगी। मतलब इतना पास करेंगे तो आपका नाम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज यहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। और आपका नाम आगे बढ़ेगा तो फिर आपको टॉप टू बॉटम यानी कि सबसे अधिक अंक के बाद इस प्रकार से मेरिट बनेगी और इसी के आधार पर आपको लगभग 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। हालांकि 15 गुना लोग या 13 गुना लोग ये आगे चल के पता चलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से। और देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा के बारे में तो मुख्य परीक्षा में भी ये क्राइटेरिया लागू रहेगा, यानी कि मुख्य परीक्षा जो कि आपकी 400 अंकों की होनी है, उसमें अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो 35 के हिसाब से 140 अंक प्राप्त करना मस्ट होगा, ताकि आपको मेरिट बनाने के लिए कंसीडर किया जा सके, मेरिट वाली सूची में आपका नाम डाला जा सके। इसके बाद अंतिम सूची अलग बनेगी टॉप टू बॉटम, लेकिन मेरिट वाली सूची में नाम तभी आएगा जब कम से कम आपका 140 नंबर हो 400 में, ठीक है ना। और देखो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी हैं तो ऐसी परिस्थितियों में 160 नंबर प्राप्त करना आपके लिए मस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 160 से कम अंक प्राप्त किए तो फिर आप जो है मेरिट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो ये मिनिमम अंक हैं, इनको जो है बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड कहा गया है, यानी कि MES के नाम से इसे पुकारा जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ लें। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आपका पहला पेपर होगा उसका क्या पाठ्यक्रम है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप अभी से तैयारी करें तो बहुत आसानी से आप अपना प्री निकाल सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो जो पाठ्यक्रम आपका दिया गया है, हालांकि ये पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा आपके नोटिफिकेशन में भी। मैं डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन पे ही लेकर चलता हूँ ताकि चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेज नंबर 5 पर आपको सिलेबस दिया गया है प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आगे प्रारंभिक परीक्षा होगी, अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन कहा जा रहा है कि इसमें सभी प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की संख्या रहेगी 120, जिसमें आपके वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न रहने वाले हैं। 300 अंकों का पेपर होगा और 2 घंटे का आपका समय रहेगा, ठीक है ना। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सिलेबस है ये बहुत कुछ आपके अन्य परीक्षाओं के सिलेबस से मैच होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप तो जनरल साइंस यानी कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड लेवल का जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको कवर करने के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपको जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उनका कंपाइलेशन दे दूंगा ग्रुप में, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल के साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर से भी प्रश्न इसमें रखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखेंगे तो इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि, कॉमर्स एंड ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य, साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर तो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा लॉजिक और रीजनिंग पर आधारित प्रश्न भी हो रहेंगे और साथ ही साथ यूपी जीके पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, जिसमें अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित से संबंधित प्रश्न होंगे और इन्वायरमेंट के भी प्रश्न होंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है और प्रश्नों की संख्या 40 रहने वाली है, तो सिलेबस उस हिसाब से थोड़ा लेंदी है, यानी कि बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप पूरी एनर्जी, पूरा समय इसी जीएस पर ही लगा दें तो केवल 40 प्रश्न ही आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अब बाकी जो 80 प्रश्न हैं उसके लिए आपको अपना विषय अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो वैकल्पिक विषय जो आपका है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसका जो पाठ्यक्रम है नोटिफिकेशन में दिया गया है और इस नोटिफिकेशन को मैं, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, जो आपकी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम है, उसको मैं पेड ग्रुप में भेज दूंगा। तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा ताकि आप क्लियर हो सकें कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और संभव हो तो उसको ना हाथ से लिख कर अपने सामने जहाँ पर आप स्टडी करते हैं वहाँ पर चिपका दीजिए और प्रतिदिन उसे पढ़िए ताकि सिलेबस आपको रट जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लगे हाथ की मुख्य परीक्षा किस प्रकार से होगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि LT ग्रेड
यूपीपीएससी जैसी प्रवक्ता बनने के लिए आपको हिंदी का भी संपूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको निबंध भी लिखना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा में निबंध का भी एक प्रावधान किया गया है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो मुख्य परीक्षा 2 प्रश्न पत्रों की रहेगी और ये जो प्रश्न पत्र होंगे, मुख्य परीक्षा जो होगी ये टोटल लिखित रहेगी। इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, इसलिए इसे थोड़ा कठिन आप मान सकते हैं। प्रैक्टिस भी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा जो है ये कब तक हो सकती है, तो अभी तक फिलहाल तो कैलेंडर आया नहीं है, लेकिन माना ये जा रहा है कि आपकी परीक्षा अगस्त सितंबर में मुख्य परीक्षा करवाई जा सकती है। प्री की परीक्षा अप्रैल मई में, इसका अगस्त सितंबर में मुख्य परीक्षा हो सकती है। तो आपका अगर लिखने का अभ्यास छूट गया है तो ये बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, तो ध्यान देना 2 पेपर रहेंगे। जो पहला पेपर रहेगा प्रथम प्रश्न पत्र, ये सामान्य हिंदी और निबंध का रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें सामान्य हिंदी का जो पार्ट होगा वो अलग होगा, निबंध का पार्ट अलग रहेगा। और यहाँ पर 2 घंटे का इस समय आपको मिलने वाला है। 100 अंक की यह परीक्षा होने वाली है। हालांकि ये अंक फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम खंड जो कि रहेगा 50 अंकों का, मतलब कुल मिला के 1 घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी दोस्तों, तो आपका पूरा हिंदी इसमें कवर हो रहा है। मतलब देखेंगे तो अपठित गद्यांश का संक्षेपण और साथ साथ उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक, यहाँ से प्रश्न होंगे सामान्य हिंदी में। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे ग्रामर के भी प्रश्न होंगे। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम, क्षेत्रीय और विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में आने वाली अशुद्धियाँ। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये काफ़ी लंबा सिलेबस है जो कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आएगा। हालांकि अभी मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो केवल प्री के हिसाब से ही पढ़ाऊँगा। मुख्य परीक्षा में जब पहुँचेंगे तब इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी है दोस्तों कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं आरओ एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी, क्योंकि उसमें भी हिंदी जो है पूछी जाती है। तो हिंदी बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से समझ लें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हिंदी निबंध भी आपको लिखना पड़ेगा। तो एक निबंध लिखना पड़ेगा जिसमें शब्द सीमा रहेगी 1000 शब्दों की, और ये 6 प्रकार के टॉपिक आपको दिए गए रहेंगे और इन्हीं में से कोई भी एक टॉपिक चुनकर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। जैसे कि साहित्य या संस्कृति पर आधारित कोई एक टॉपिक होगा, या राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, जैसे कि जो कई प्रकार की योजनाएं भारत में चलाई जा रही हैं, कुसुम योजना चल रही है, इसके अलावा जो उज्ज्वला योजना चल रही है, या फिर जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना चल रही है, वो जो योजनाएं हैं और उनका जो क्रियान्वयन चल रहा है उस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, जिस पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि भारत में देखा जाए तो अभी हाल ही में यूजीसी का जो मुद्दा है ये काफ़ी चर्चा में है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर देखा जाए तो जैसा कि आपने देखा कि फ़िलहाल अमेरिका की जो व्यापार नीतियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, या शांति समझौता जो है, या फिर आपका फ़िलिस्तीन और इजराइल का विवाद है, इस पर आधारित टॉपिक आपको दिए जा सकते हैं और इन पर आपको अच्छे से निबंध लिखना पड़ेगा। विज्ञान तथा पर्यावरण भी एक टॉपिक रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं आती जाती रहती हैं, क्या कारण होते हैं, किस प्रकार उसका निवारण हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, या फिर कृषि उद्योग और व्यापार पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। आप अपना मनपसंद टॉपिक एक यहाँ पर चुनिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से लिख पाएँ। तो दोस्तों ये हो गया आपका जो पहला पेपर रहेगा। अब जो दूसरा पेपर होगा मुख्य परीक्षा में, उसको भी आप एक बार अच्छे तरीके से समझ लें क्या रहने वाला है। देखो फ्रेंड्स, जो भी सब्जेक्ट आप चुनेंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो पेपर आएगा उसमें कुल 20 प्रश्न रहने वाले हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे और सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। जैसे कि जो आपका खंड अ रहने वाला है, इसमें कुल मिला के 5 प्रश्न, ठीक है। खंड अ, ये 5 प्रश्न, इसमें जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उसमें जो आपको उत्तर लिखना है उसकी शब्द सीमा रहेगी 250 तक, ठीक है। 250 शब्दों तक आपको उत्तर लिखना है और एक एक प्रश्न होगा 25-25 अंकों का। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 25 नंबर का एक प्रश्न और इस प्रकार के 5 प्रश्न आपके होने वाले हैं। कुल मिला के 125 प्रश्न आपके खंड अ से बन जाएंगे।
खंड ब में भी दोस्तों आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर उत्तर आपको लघु उत्तरीय यानी कि सब सीमा रहने वाली है, 150 शब्दों के हिसाब से आपको उत्तर देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक प्रश्न 15 अंक देगा, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 75 नंबर का यह आपका खंड ब रहने वाला है। और इसके बाद खंड स में 10 प्रश्न होंगे जो कि अति लघु उत्तरीय होंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपको उत्तर लिखना है वो 50 शब्दों तक लिखना है। इसमें 10 अंक मिलेंगे और कुल 10 प्रश्न हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये आपका 100 अंक होता है खंड स। तो इस प्रकार से आपका जो ये दूसरा वाला पेपर है ये 300 अंकों का यहाँ पर तैयार हो जाता है, खंड अ ब और स मिलाकर। हालांकि जो आपकी फाइनल बनेगी वो 400 अंकों पर बनेगी, जिसमें आपका हिंदी वाला 100 नंबर भी शामिल रहेगा और दूसरा आपका विषय का 300 नंबर। तो 400 अंक 400 नंबर पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बात अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपकी क्लासेस लगाई जा रही हैं और यहाँ पर हम जो भी आपका सिलेबस है यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज यानी कि आपकी थियरी की भी क्लास चलेगी और मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप चाहें तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कास्ट बहुत ही कम रखी गई है और डिस्क्रिप्शन में आप जानकारी ले सकते हैं चेक करके। तो फिलहाल अब आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है और आज काफ़ी चर्चा हो गई, तो अब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और आपको लगातार जो भी आपके टॉपिक हैं वो कवर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस वगैरह भी आपकी चलती रहेगी ताकि दोस्तों एग्ज़ाम तक आप अच्छे तरीके से तैयार हो सकें। अब रही बात ये कि जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ चुके हैं उनको ये मैं PDF जो कि हैंड रिटेन है मैं भेज दूंगा, ताकि अच्छे से समझ सकें कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और किस प्रकार से उनको अपनी तैयारी करनी है। और जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनसे मैं कहूँगा और आपसे भी कहना चाहूँगा कि ये पूरा सिलेबस एक कॉपी बनाइए और उसमें आप अच्छे से हाथ से लिख लीजिए, क्योंकि लिखते समय और जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो अस्थायी तौर से आपके दिमाग में छपनी शुरू हो जाती है और काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपका नोट्स भी तैयार कराऊँगा और साथ ही साथ आपको PDF भी दूंगा, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी ब्रेक ना आने पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।